सेहत जिंदगी की सबसे कीमती दौलत, और जब बात हो बेहतरीन इलाज की तो भरोसा हो एक नाम पर, गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और इंसानियत से भरी सेवा एक ही छत के नीचे। कार्डियोलॉजी से लेकर ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी से लेकर किडनी केयर तक और गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के साथ पैथोलॉजी, हर जरूरत का समाधान हर उम्र के मरीज के लिए। फुल्ली इक्विप्ड ICU, इमरजेंसी कैजुअलिटी यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, OPD। सेलिब्रेट मदरहुड विद अ स्पेशल मैटरनिटी केयर एंड डिलीवरी पैकेज। हर धड़कन की परवाह, हर सांस की हिफाजत, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद है हम भोलेनाथ नगर इलाके में, स्टील इलाके में भोलेनाथ नगर इलाका पड़ता है। यहाँ पर एक अनम पैलेस है। दरअसल महानगर पालिका के लोगों ने अनम पैलेस के लोगों को नोटिस दिया है, तोड़ने की जो है कार्रवाई करने की बात की जा रही है। आज कार्रवाई करने के लिए आने वाले थे, लेकिन देखेंगे कि बड़े पैमाने पर भोलेनाथ नगर इलाके में लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर जो है वरिष्ठ पत्रकार रफ़ीक कामदार वो भी मौजूद है। कल मनपा अधिकारियों से काफ़ी जो है बहस हुई थी रफ़ीक कामदार की, और आज जो है सुबह से ही यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। रफ़ीक भाई क्या बताएंगे आप, जिस तरह से महिलाएं, बच्चे सभी लोग आज सड़क पर उतरे हुए हैं और मनपा ने जिस तरह से नोटिस दिया, और कल जो बात हुई आपकी कि हर जगह पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है थोड़ा कार्रवाई के नाम पर, और जो ख़ास तौर पे आपने कहा मुस्लिम इलाके जो है यहाँ पर जो है पूरी बिल्डिंगें जो है ज़मींदोज़ कर दी जाती हैं सिर्फ ऑर्डर पर। देखिए कैसा है, सबसे बड़ी बात, हाईकोर्ट का ऑर्डर थाने मनपा की पूरी हद के लिए है। 12 जून का AVK का जो ऑर्डर हुआ है उसमें हाईकोर्ट ने क्या बोला, सिर्फ AVK ही नहीं, जितने भी थाने मनपा की हद में अनधिकृत बांधकाम में अवैध निर्माण है उन पर कार्रवाई की जाए। अब उस 12 जून के ऑर्डर के बाद AVK की 20 बिल्डिंग, दोस्ती सर्विस रोड की 3 बिल्डिंग, गुलिस्तान के बाजू की 1 बिल्डिंग, शील भाटा भट्टी गली की 1 बिल्डिंग, ऐसी लगभग 25-26 बिल्डिंगें शील विभाग में जमींदोज कर दी गई। अब क्या कलवा में अवैध निर्माण नहीं है? क्या थाने की बची हुई 6 प्रभाग समितियां हैं, चितलसर मानपाड़ा है, ओला माझीवाड़ा है, नौपाड़ा कोपरी है, वागले वर्तक है, इन तमाम प्रभाग समितियों में क्या अवैध निर्माण नहीं है? अब दूसरी बात, यहाँ पर वहाँ पर कार्रवाई की बात आ रही है तो दीवारों में गड्ढे कर दिए जा रहे, सिर्फ कहीं कहीं जो है एक मंजिल का स्लैब काट करके मनपा अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रही है, मगर यहाँ पर पूरी तरह से इमारतों को ज़मींदोज़ करना। अब कल मनीष जोशी साहब आए, उनके साथ DMC सचिन सांगले आए और वो कह रहे हैं कि जो इंक्वायरी हाईकोर्ट ने इसमें अपॉइंट की है उसके जो जज है थाने सेशन कोर्ट के GG भंसाली साहब, तो उन GG भंसाली साहब को जो है जो भी वहाँ पर विटनेसेस गए उस इंक्वायरी में, उसमें जो विटनेसेस ने यहाँ पर अनम पैलेस के बारे में कुछ चीज़ें बताई, उसमें शायद कुछ मनपा कर्मी है वो विटनेसेस जो अतिक्रमण विभाग से संबंधित है, तो उनके बयानों में जो है कुछ चीज़ें इंक्वायरी कमीशन के सामने आई। अब इंक्वायरी कमीशन ने उसका इंटरिम रिपोर्ट 11 अगस्त को हाईकोर्ट को भेजा, जिसके चलते 18 अगस्त की सुनवाई को फौरन हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को ले लिया, खुद होके ले लिया सुओ मोटो, और लेने के बाद वहाँ पर जो मनपा की तरफ से बड़े वकील हैं, काउंसलर हैं, आशुतोष कुंभकोनी, मंदार लिमिये, ये अपीयर ही नहीं हो पाए। दूसरे उनके एक वकील जो है वो खड़े हो गए। अब उसमें सीधे सीधे कोर्ट ने कहा कि ये जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, फिर मैं उसी बात पर आऊँगा कि फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, ये बात मनीष जोशी भी कल कह रहे थे। तो फ्रॉड तो जो इन लोगों के साथ हो रहा है साहब, फ्रॉड तो मुस्लिम कौम के साथ हो रहा है। ऐसी मुस्लिम कौम, क्या बोलूं, अफसोस होता है मुझे। कल से हम चिल्ला रहे, एक मूवमेंट हमको शुरू करनी है। अगर इस शील विभाग को अचार गली, शिबली नगर, दोस्ती सर्विस रोड, महापे रोड, MIDC का सर्वे जिसके लिए गाय समुद्रे साहब लड़ रहे, राजू भाई लड़ रहे, करीम भाई लड़ रहे, वहाँ के व्यापारी लड़ रहे, तो ये
हर लड़ाइयाँ लड़ने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन जिनके लिए हम लड़ रहे वो तमाशबीन बैठ करके वीडियो बनाने में मशगूल है। ये सच्चाई है। हम यहाँ लड़ रहे हैं, ये लड़ाई कामयाब होगी या ये लड़ाई हम हार जाएंगे ये अल्लाह को पता, मैं नहीं जानता। लेकिन कहीं से मेरे दिल में, मेरे कल्ब में कल आवाज़ उठी तो मैं खड़ा हो गया, मैंने एक स्टैंड लिया। अब बात है तमाम शील के रहने वालों की, तमाम मुमरा कौसा के रहने वालों की, आपको स्टैंड लेना है या नहीं लेना है। बात मैं फिर दोहराऊंगा, आज अनम पैलेस की बारी है, कल तुम्हारी सब की बारी है। हम सब एक है, एक है, एक है, एक है। मनीष जोशी ने कल कहा था कि आज नोटिस देने आए हैं, कल हम कार्रवाई करने के लिए आएंगे, लेकिन अभी 12 बजने वाले हैं। आप लोग सुबह से ही यहाँ पर डटे हुए हैं। आप लोगों की भी मांग है कि अगर कार्रवाई की जाती है तो जो घर में रह रहे थे लोग, उन्हें उनका कहीं ना कहीं जो है बंदोबस्त किया जाए, घर दिया जाए। लेकिन अभी तक मनपा प्रशासन आई नहीं है, यहाँ पहुँची नहीं है। आप लोगों की तरफ से बाकायदा बैरिकेड करके आगे रास्ता भी रोका गया है। नहीं, हम लोगों की तरफ से कोई बैरिकेड नहीं किया गया है, कोई किसी तरह का कोई बैरिकेड नहीं किया गया है। हम यहाँ पर एक गैर कानूनी काम कोई भी नहीं करेंगे। यहाँ पर जितनी भी मेरी माँ बहनें खड़ी है वो यहाँ पर अपनी छत बचाने के लिए खड़ी हैं। बच्चों की स्कूलें चल रही है, बारिश का मौसम है। अभी मेरे पास GR है, आएंगे मैं दिखाऊंगा। साल 2001 का GR है, राज्य सरकार का GR है, शहर विकास मंत्रालय का GR है कि बेघर करने वाले लोगों को देने के लिए हमारे पास शेल्टर नहीं होता है। इसके लिए हम बारिश के मौसम में किसी भी तरह का कोई भी अवैध निर्माण, कोई भी अनधिकृत बांधकाम नहीं तोड़ते। और ये GR है, मैं आप सबके सामने ये GR जो है दिखाऊंगा, मैं मनपा अधिकारियों को दिखाऊंगा कि भाई ये राज्य सरकार का GR है, उसको नहीं मानते क्या आप शेल्टर वो देंगे, इनको ले जाके रेंटल में डालेंगे, 2000 रुपया इनसे किराया लेंगे, 4 महीने बाद इनको नोटिस देंगे, बोलेंगे आप खाली करो। फिर इन लोगों ने कहाँ जाना? छत हमको चाहिए, इनकी छत आप छीनोगे तो आप परमानेंट छत दो, परमानेंट छत। घर के बदले घर, 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 घर के बदले घर। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। घर के बदले घर, घर के बदले घर, घर के बदले घर, छत के बदले छत। को लेकर क्या कहा उन्होंने? वो शील टाइगर पुलिस स्टेशन के एक गोपनीय विभाग के स्पेशल ब्रांच के मोरे नाम के कर्मचारी थे। वो आए थे जायजा लेने, कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं है। उनका काम है रिपोर्टिंग करना, वो रिपोर्टिंग करेंगे। उन्होंने बात कही कि छाने पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त की जो है तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ में मीटिंग चल रही है। सीनियर साहब यहाँ पर जो है, यहाँ के श्रीराम पॉल जो सीनियर है शील टाइगर के, वो मौजूद नहीं है, वो उस मीटिंग में गए हैं। बाकी इतनी ही मैं तुमको बताने के लिए आया था, जानकारी देने आया था, ऐसा उनका कहना था। अब वो एक कांस्टेबल टाइप के कर्मचारी है, उनके हाथ में कोई अधिकार क्षेत्र है नहीं जो वो कुछ बात ठोस तौर पे कह सके। बात तो यहाँ पर जो भी करनी पड़ेगी वो मनपा अधिकारियों को करना पड़ेगी। मनपा अधिकारी आएंगे, उनसे बात होगी। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। भेदभाव वाली कार्रवाई है और आप GR बताएंगे, आप मनपा अधिकारियों के बारिश के महीने में बेकार नहीं कर सकते, तो आपको लग रहा है ये भेदभाव की राजनीति जो चली रही है वो इसको मानेगी इंडिया? भाई देखिए, अब इस राज्य के कई ऐसे मंत्री है, वो कहते हैं कि ये हिंदुत्ववादी विचारों की सरकार है और ये सरकार जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेगी। तो अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स का जो एरा बीजेपी और RSS ने खड़ा किया था पिछले 80 सालों में, उसका दायरा बदल करके अब अपीजमेंट ऑफ हिंदू शुरू हो चुका है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का खात्मे का दावा करने के बाद अभी यही बीजेपी, उसी को बढ़ाने वाली RSS, उसी के तमाम संगठन अब हिंदू तुष्टीकरण का जो है वो दायरा शुरू कर रहे और उसको बढ़ा रहे हैं। उसी का हिस्सा है कि देखिए मुसलमानों को कैसा टाइट कर रहे, मुसलमानों को कैसा सबक सिखा रहे, मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे, इस तरह की तमाम बातें हैं। मेरी कुछ माँ बहनें अपनी बातें रखना चाह रही है, मैं चाहूँगा आप लोग उनसे भी कुछ सुने। जब बिल्डिंग बन रही थी तब कहाँ था प्रशासन? जब बिल्डिंग बन रही थी तब प्रशासन कहाँ था? तब हम लोगों को परमिशन मिल रही थी ना बनाने की।
इसको छोड़ दो आप। जब बिल्डिंग बन रही थी तब परमिशन दी गई थी ना बनाने की, पैसे खा खा के बड़ी शान से परमिशन दी गई ना बनाने की। कहाँ थे तब ये टीएमसी ऑफिसर्स कहाँ थे जब परमिशन मिल रही थी बनाने की? उस टाइम पे क्यों नहीं रोका गया ये बिल्डिंग को? क्यों नहीं रोका गया? एक बार तोड़ के सुकून नहीं मिला, फिर हम लोग को बेघर कर रहे हैं। कमीशन तो हमारे मेहनत का पैसा है, सरकार देगा क्या हमें पैसा? कमीशन खाने के टाइम पे बड़े मजे आ रहे थे तुम लोगों को। सरकार कागज बना लेता है, क्यों बना के देता सरकार कागज? कागज सरकार क्यों बना के देता है? हमारा पैसा खा के हमें लूट रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पैसा खा रहा उसने। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, घर की लड़ाई है। ये पूरे भोलेनाथ की लड़ाई है। हमारा पूरा भोलेनाथ एक है, बता दे कि हम हिंदू मुसलमान नहीं, हम सब भाई भाई है, हम सब एक है, मिलके रहते हैं हम लोग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल के लिए, फिर ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं? व्हाट दे आर डूइंग फॉर अस? दे आर स्नैचिंग आवर होम्स। क्या कहेंगे? यहाँ पे भोलेनाथ नगर के जो थोड़ा भाई रहवासी है, एक मिनट रुको ना, थोड़ा पीछे हो जाओ, उसके ऊपर ही चढ़ जाओगे तो कैसे आएगा यार? दूर से ले लो तो आएगा। महानगर पालिका जो एक तरफा जो कार्रवाई कर रहे हैं, मुमरा के अंदर की बात कर रहा हूँ, हमारे डोंबोली में भी ऐसा है कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से 64 बिल्डिंग का ऑर्डर है। मेरे को लगता है कि 8 महीना हो गया, आज हमारे पास, कल आप बता के गए आज कार्रवाई करने वाले। ऐसा कहने का मतलब एक है कि हमारे जो लोग हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी स्कूल में जाने वाले, आज है ये बच्चे लोग कहाँ जाएंगे बताओ? आज इतने लोगों को बेघर करने का जो षड्यंत्र चालू है महानगर पालिका का। अब पहली बात तो मनीष जो है, मनीष क्या नाम है उनका? मनीष जोशी। ये जो व्यक्ति है ना, ये सबसे बड़ा गुनहगार ये व्यक्ति है कि ये जो है यही बिल्डिंग बनवाया है, यही अनाधिकृत बिल्डिंगों का पैसा खाया है और यही आज कार्रवाई के लिए आए हैं। ये इतना दिन से बिल्डिंग कार्रवाई करने को आ रहा है, तो इतने लोगों ने उनको बिल्डिंग के लिए पैसा दिया। दोस्ती बिल्डिंग में हजारों बिल्डिंग के काम चालू है, वहाँ पे कितने लोगों से उसने पैसा लिया। मुमरा के अंदर का वही हाल है, सिलपाटा का वही हाल है, उसके बाद में दीवा प्रभाग समिति में भी वही है, उसका वही हाल उसके अंडर में ही है। मतलब ठाणे जिले में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में अनधिकृत बांधकाम है। लेकिन ये जो सरकार जो आई है हमारे मतलब विरोधी सरकार है, जातिवादी सरकार है, जहाँ पे हमारी मुस्लिम कौम है वहाँ पे कार्रवाई हो रही, जहाँ पे इतर जो समाज है वहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब इसका मतलब हमको दिखने में आ रहा है कि मुस्लिम भाइयों के साथ में षड्यंत्र चालू है। इनको दबाओ, इनको प्रेशर बनाओ, इनको बेघर करो, इनको हर तरह से मारो। मतलब ना बच्चे पढ़ाई करे, ना वो लोग काम करे, ना 2 रुपये कमाए, रोड पे आके भीख मांगे। ऐसी परिस्थिति हमारे भाइयों के, मुस्लिम भाइयों के करने की ये जो बीजेपी सरकार है, माननीय देवेंद्र फडणवीस को मैं विनंती करता हूँ, ये जो मुमरा में जो षड्यंत्र चालू है, कार्रवाई चालू है, एक तरफा जो कार्रवाई मुस्लिम एरिया में चालू है, ये तात्काल बंद करे, नहीं तो ये आंदोलन है, ये छोटा आंदोलन है। हमने सिलपाटा से चालू किया, हमने दोस्ती से चालू किया, अभी मुमरा कौसा में भोलेनाथ नगर तक पहुंचा है। ये बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन होने वाला है और इसका खामियाजा महापालिका, प्रशासन और शासन को भोगना पड़ेगा। और ये कार्रवाई आज की जो है, ये कार्रवाई हम लोग होने नहीं देंगे। हमारे लोग यहाँ पे रहते, जो घर जिसका है पहले उनको घर दो और फिर यहाँ कार्रवाई करो, बिल्डिंग जमीन उद्ध्वस्त करो, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बेघर है, क्योंकि 20-20, 25-25 लाख लोगों ने लगा के घर लिया है, जब बन रहा था तो तुम लोग सोए थे, तब बराबर पैसा खाया। और आज जो है वो लोगों को बेघर करने का जो कट कारस्थान मनीष जोशी जो कर रहा है, ये रुकाना चाहिए, ये थामना चाहिए। इतना ही बोल के मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय भीम। एक करके बोलो, एक करके, ठीक है? एक मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमारे नगर सेवक इतने थे, हमारे मुमरा के नगर सेवक इतने, सारे नगर सेवक कहाँ गए? 4-4 बीवी करके अपने घरों में छतले में बैठ गए। आज हमारे को बहनों, आज हम रोड पे, हमारे नगर सेवक कहाँ सो गए क्या? आज रोड पे आओ, आज तुम कैसा वोट लेना है, हाथ जोड़कर आते हो हमारे यहाँ। आज हम सब रोड पे, आज हमको जरूरत है तुम्हारी, तुम सब ऐश कर रहे हो, 4 बीवी लेके ऐश कर रहे हो, घर लेके ऐश कर रहे हो। आज हम कहाँ जाएंगे? आज हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आओ, सब नगर सेवक किधर है? सब नगर सेवक सो गए। आज बहन रोड पे कोई किसी को याद नहीं आ रही है क्या? कहाँ गए नगर सेवक? बड़ी बड़ी बातें करके सो जाते अपनी। आओ, अपनी बीवी लोग को लेकर वोट के टाइम पे आते हैं ना, अभी भी निकलो, हमारे
हमारी मदद के लिए निकलो। हमारे को जरूरत है अभी, हमारा छत बचाओ, हमारी छत बचाओ, हमारे बच्चे बचाओ। आज बहन लोग कहाँ है तुम्हारे रोड पे? सारे नगर सेवक सो गए अपनी औरतों को लेके शान में। अरे वाह नगर सेवक, आप वोट लेने के लिए आओगे तो चप्पल मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा। आप वोट 1 सेकंड नहीं मिलेगा। आप हमारे दरवाजे पे आना नहीं। जो हमारे मुश्किल के साथ में नहीं, वो हमारे कोई साथ में नहीं है, कोई साथ में नहीं है। सारे नगर सेवक ऐसी है, सब नगर सेवक मजे में करते अपने। हमको रोड पे लाके खड़ा कर दिए। लेके आओ हमारे को, नगर सेवक ले आओ, अभी हमको मदद करो, हमारी मदद चाहते हैं हम लोग। इधर 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 ये लोग आज आगे अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा बहुत पीछे हो जाओ भाई, मैं इस्लामुद्दीन ऐसा होता है। भोलेनाथ के सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक बिल्डिंग का मामला नहीं है। आप अगर ये गलत फहमी में जी रहे कि इनका जा रहा मेरा हमारा नहीं जा रहा, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये इल्लीगल है तो 10 साल पुरानी बनी हुई बिल्डिंग भी इल्लीगल है, तो वो भी जाएंगी। और दूसरी चीज़, बैनर पोस्टर वाले किधर है? 1-2 हमारे नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक इधर है, बाकी मुमरा से लेके सीलपाटा के नगर सेवक किधर है? ये जो स्टाफ बना रहे हैं। सलीम भाई, रात को तुम बैठे थे मेरे साथ में, बराबर। एमएलए जितेंद्र रावत साहब आपको कॉल आया था किधर रात को है? 2 बजे, किधर है? स्टाफ बाहर उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए कि शायद आ किधर जाए। है? सुनिए, स्टाफ के लिए लफड़ा हो रहा है। मेरा बैनर, मेरा पोस्टर लगेगा, मेरा वो पोस्टर लगेगा, किधर है? खाली पोस्टरबाजी और कुछ नहीं। और एक अवार्ड साहब का एक स्टेटमेंट था कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता, मेरे क्षेत्र में नहीं आता। तो मैं अवार्ड साहब से ये कहना चाहूँगा, अवार्ड साहब, ये क्षेत्र से भी आपको 10,000 वोट मिले हैं। आप तसल्ली के लिए तो खड़ सकते थे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा, आप ये तो बोल सकते थे। लेकिन आपने क्या बोला कि मेरा ये क्षेत्र में नहीं आता है। तो अवार्ड साहब, आपने ये गलत किया। और ये नगर सेवक, जो पूर्व नगर सेवक आज है, मुमरा से लेके सीलपाटा तक, एक कमरुआ इधर खड़े हुए हैं, एक आध कोई और खड़े हुए हैं, किधर है? बाकी नगर सेवक किधर है? आवाम की तकलीफ, मतलब हमारी आवाम यानी हमारी भाई लोग, मुसलमान लोग किधर है? दरद किधर गया का दरद? खलास आएंगे वोट मांगने, लेंगे? कौन लेगा? ये चीज आए, मेरी माँ मेरी बहन, मैं तुम लोग के साथ हूँ, तो आज कहाँ है? आज कहाँ है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी बहनों से भी, माओ से भी, कि ये देख लो आंखों से आप कौन कौन खड़ा है और कौन आपके साथ नहीं खड़ा है। ये चीज आपको दिखाना पड़ेगा। नहीं बोलते, हम लोग को नेता चाहिए नहीं, हम लोग अपनी हिफाजत करना है। एक रफीक भाई दौड़ रहा है पूरे मुमरा में, एक रफीक भाई दौड़ रहा है पूरे मुमरा में। कई केस ले लिए रफीक भाई ने अपने आंख पे। क्यों भाई? क्या फायदा है रफीक भाई का? क्या फायदा है? कौम के लिए जज्बा, खाली कौम के लिए जज्बा है रफीक भाई को। इसके लिए आगे रफीक भाई, हर जगह रफीक भाई। मेरा क्या है भाई? बोले रात में रफीक भाई घर में नहीं रह रहे, ताकि क्या है? मकान है, मेरी माँ बहन का मकान है, ये एक भाइयों का मकान है, कौम का दर्द, ये रफीक भाई है। के लिए आवाज उठाने वाला रफीक भाई है। रफीक भाई आगे बढ़ो, रफीक भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं आए, रफीक भाई आगे बढ़ो। इतना सुनने के बाद तो चाचू शर्म आ गई होगी थोड़ी सी नगर सेवक लोग को। शायद इंशाल्लाह हमारे साथ आके खड़े भी हो सकते हैं लोग। हाँ, आप लोग की नहीं भाई, आप एक नगर सेवक है। टोटल मुमरा में कितने नगर सेवक है? मुमरा में कितने नगर सेवक है? मुमरा में कितने नगर सेवक है? पीछे ऐसा नहीं है, कल से जब से रफीक चाचू आए यहाँ पे, हम लोग पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। सुबह 7 बजे से खड़े हैं, पूरे तन मन से खड़े हैं। हमारे लोग भी हैं और इंशाल्लाह ये सब नहीं होने देंगे। जान चली जाएगी लेकिन ये सब होने नहीं दिया जाएगा। हम लोग साथ हैं, चाचू के साथ में सब खड़े हैं दिलो जान से। कमरू भाई वो यहाँ पर हमारे विधायक के लिए खड़े हैं, उनकी मांग कर रहे हैं कि विधायक यहाँ पर आना चाहिए। कल उन्होंने वादा भी किया था, मैं आता हूँ, सामने से कॉल करके बोले थे उन्होंने। अरे क्षेत्र नहीं है लेकिन वो तो दावा करते हैं महाराष्ट्र आना चाहिए। उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है, जैसा कंफर्म होता है आपको बताया जाएगा। आना चाहिए उनको, कांटेक्ट किया जा रहा है, जैसा कंफर्म हो जाएगा आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। रफीक भाई, जिस तरह आप आवाज उठा रहे हैं, आप
हर बात पर बुलंद आवाज उठाते हैं और उसके बिना पर आपको एक तोहफा दिया जाता है मुमरा से तड़ी पार का। तो इस बार भी पुलिस यही तैयारी कर रही होगी कि आपको पहले हटाया जाए तो लोगों को खदेड़ा जाएगा। अभी बहुत मौके का सवाल तुमने पूछा। एसीपी की शो कॉज नोटिस का जवाब मैं दे चुका हूँ, डीसीपी की नोटिस का इंतजार है और जैसी वो नोटिस आएगी उसके अगले एक हफ्ते के अंदर रफीक कामदार तड़ी पार है, ऑर्डर निकलेगा। नहीं निकलेगा तो जो बोलोगे वो मैं हारूंगा। रफीक भाई आज चालाकी खेली मनपा ने कि आए नहीं कार्रवाई करने, हाँ, क्योंकि उनको पता है कि बाद में शायद लोग ना आए, तो आप क्या अपील करेंगे यहाँ जमा लोगों से? नहीं भाई, ये जवाब दो जवाब दो। बिल्कुल पूरी आवाम साथ है। जब 3 महीने बाद खत्म होगा, सब छुट्टियाँ खत्म होगी तो आएंगे ना वो, तो उसके लिए भी क्या आगे का प्लान? हम डटे रहेंगे। गाय समुद्रे भाई मेरे साथ खड़े हैं, मकामी नगर सेवक कमरुल हुदा जो है वो मेरे साथ खड़े, ये रौनक भाई यहाँ के मकामी है शिवली नगर के, राजू भाई शील पाटा वाले हैं। और थोड़ा सा रास्ता दे दो, ये देख लो, ये लाखों करोड़ों मर्दों पे भारी पड़ने वाली मेरी माँ है। बिल्कुल बिल्कुल लाखों बिल्कुल ये मेरी माँ बहनों को लेके मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह। सॉरी माफी चाहता हूँ। कल से गणेश साथ में, गणेश सब लोगों को लेके साथ में, गणेश गाँव साथ में, आगे भी साथ में ही रहेगा। गणेश साथ में, हर एक टाइम हम भेदभाव वाली कार्रवाई तोड़कर रहेंगे। रफीक और गणेश और गाय समुद्रे साथ में मिलकर इंशाल्लाह। ये माइक किसका है? शांत रहो जरा, शांत रहो। आपका आंदोलन है, आप करो, हमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तो कुछ कार्रवाई का प्रोग्रेस भी नहीं है, कुछ हमारे पास आया भी नहीं है। अभी इतना रास्ता सब साइड में होके आप करो, हम आपको रोकेंगे नहीं, आंदोलन के लिए रोकेंगे। खाली पब्लिक जो पीछे जाणे आने वाली उनको रस्ता बस तेवढा करा, एवढं द्या। आणि बिलकुल आमचं काय म्हणणं नाही, ते कारवाई TMC वाले ज्यावेळेस येतील, काही मागतील आम्हाला बंदोबस्त, ते येतील त्याच कारवाई। इथं TMC वाले आलेले नाहीत, इथे लोक सगळे जमून हे करण्यात काय अर्थ नाही, रस्ता अडवण्यात। ते काल आलेले आणि उद्या आम्ही येऊ, कारवाई करू असं बोलून गेले ना राजूरकर साहेब। बरोबर आहे, काल आलेले, काल तुम्ही पण त्यांना सांगितलं, त्यांनी पण तुम्हाला सांगितलं, आमच्यापर्यंत आणखी त्यांचं काय आलेलं नाही आणि आमचा काही बंदोबस्त नाही। ते येतील त्यावेळेस तुम्ही बिलकुल जमायला हरकत नाही, आमचं काही म्हणणं नाही, ते तुमचं ठीक आहे। त्यांनी टाइम दिले, ते आलेत का, पण रस्ता रोखू नका। माझं म्हणणं तुम्ही थांबा, फक्त कारण हे काय झालं, मध्यभागी बघा आता सगळे चारी बाजूने उभे आहेत, मध्यभागी तुम्ही या साईडला इथं थांबू शकता, आमचं काही म्हणणं नाही। ह्या ज्या घरातली लोक आहेत त्या घरातल्या लोकांनी पण घरापाशी थांबावं त्यांच्या, आणि थोडासा मोका आमचं ते TMC वाले आले त्यांच्याशी तुम्ही बोलू शकता, तुमचा काय विषय आहे तर तेही तुम्हाला सांगतील, ते सांगतील। फक्त आमचं म्हणणं की पब्लिकला डिस्टर्ब होऊ नये एवढं आमची काळजी अजिबात होणार नाही सर। आमचं आपण साईडला थांबून आपण थांबा, बिलकुल बिलकुल थांबा जरा, साईडला फक्त थांबून घ्या तुम्ही। चला सगळेजण थोडं साईडला थांबून घ्या, एक साईड सोड द्या, लोकांना यायला जायला राहू द्या। ऐका तुमच्याच घरातली लोक आहेत, पलीकडे तुमच्यासारखी लोक राहतात, त्यांचं येणं जाणं असतं, कोणाला खरेदी करायची असते, शाळेतली मुलं असतात, कोणाच्या शाळेची मुलं असतात, कोणाला हॉस्पिटलला जायचं असते, का तुमच्यासारखी लोक आहेत पलीकडे राहणार। येस करतो, येस चलो, टेन्शन घ्या तुम्ही, करून घ्या बस। आमचं म्हणणं एवढंच आहे, कॉर्पोरेशन TMCचे लोक आल्यावर तुम्ही त्यांच्याशी बोला। आएंगे ना, जिनका घर नहीं है वो क्या करेंगे? बात कर रहे ना, वही तो बोलो ना, लेकिन अभी वही है। सब जन बोलोगे तो मैं सबके साथ बात नहीं कर पाऊंगा। ये बात कर रहे हैं ना मेरे से, नहीं तो रफीक भाई ये बोलो ना, ये कर रहे हैं ना, परेशान हुई है ना, उतरी ये आपका सवाल उठा रहे थे, इनसे बात कर रहे हैं ना, तो आप खाली बस थोडं फक्त साईडला घेऊन घ्या, करतो मी, करतो साहेब। आणि TMCचे आल्यावर त्यांच्याशी बोला, आमचं